हेलो पिला माने जय जगन्नाथ पुणी थरे तुम मानको स्वागत करिवे हमरो YouTube चैनल रो एक नवा वीडियो को। सो आज रो वीडियो रे हमें डिस्कस करिबा तमरो इंडियन पॉलिटी। ठीक अछि, इंडियन पॉलिटी रो मॉक टेस्ट नंबर 1 रहिबो। एटा फर्स्ट मॉक टेस्ट रहिबो। गोटे मिनिट पड़े गला। इंडियन पॉलिटी रो ये रहिबो हमरो फर्स्ट मॉक टेस्ट, जोठी हमें 50 टा क्वेश्चन को कवर करिबा। टोटल रहिछि 50 एमसीक्यू रहिछि आउ बछा बछा एमसीक्यू रहिछि। टोटाल मुझे तुमको जमी कही सब गुड़ाक मॉक टेस्ट नहीं आसवि, तो ठीक से भाया आमर प्रत्येक सेट्रे आडभांस हो। प्रथम आम बेसिक सेट नहीं आसे। फास्ट जो टेस्ट 1 हूँ बेसिक रम तापर आम जो आगू आगू बढ़ा माने टेस्ट 2 टेस्ट 3 जो देवा से आमर क्वेश्चन लेवलटा बढ़ी बढ़ी जीव आगू। ठीक अच्छे, तो रेडी हो जाओ। आज गोटे मजादार सेसन रहिबो। तो जो मैंने भी जॉइन कर समस्त को अनुरोध रहिबो, समस्ते टिके लाइक करदेव, ता सहित शेयर करदेव आउ सब्सक्राइब चैनल को करदेव जदि बर्तमान सुधा करना। देख जो क्वेश्चन गुड़ा नहीं आसुच्छी सब गुड़ाक तुम हेल्पफुल हम तुम ओपीएससी हो बा ओडब्ल्यूएससी हो, एएसओ आसो तुम रिसेंटली ओ ट्रिपल एग्जाम गुड़ाक जो हूँ आरआई चली पुलिस एसआई आगू, तो सब एग्जाम तुम इंपोर्टाट रही पॉलिटी क्वेश्चन गुड़ाक। ठीक अच्छे, तो स्टार्ट करवा आम फर्स्ट क्वेश्चन रु। प्रथम क्वेश्चन पिला माने रहिला तुमकर व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डार्ची इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थिला से प्रोविंस रे डार्ची सिस्टम को एक्टडा नहीं आसला, को एक्टडा हमर डार्ची सिस्टम आनिला। डार्ची सिस्टम कहले कोन पिला माने? डार्ची सिस्टम कहले अछि डुअल गवर्नमेंट कथा जो आम कहला। तो डुअल गवर्नमेंट कथा किए नहीं कि आसला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। कोटा तुम डार्ची सिस्टम नहीं आसला? आंसर जल्दी कहब, जल्दी से जो मैंने भी जॉइन कर आंसर कह। गोटे मिनट मु तुम ये गुड़ाक कमेंट गुड़ा देखी पारनी, तो मुझे अलाउ कर गोटे मिनट रही जाओ। ता भीतर तुम आंसर कर, मु तुम कमेंट गुड़ाक शो कर। ओके, तो आंसर कौन हो पिला माने ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 1919। ठीक अच्छे, 1919 मसीहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे हमर ये डार्ची सिस्टम कथा आसिला। ब्रिटिश इंडिया रे हमर इंट्रोड्यूस करागला। डार्ची इन प्रोविंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स वे डिवाइडेड इनटू ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व्ड कैटेगरी। दीटा कैटेगरी डिवाइड हैला, गोटे हैला ट्रांसपोर्ट कैटेगरी आ गोटे हैला रिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक अछि, क्लियर हैला कि नै जिंस? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा। सेकंड क्वेश्चन पर देखिबा। Who was the chairman of the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly जो हमारा ये कौन पाई Constituent Assembly तैयारी कराइला, से Constituent Assembly रो चेयरमैन किए थिला? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। Constituent Assembly रो चेयरमैन भाव में किए दायित्व ग्रहण करथिले? वो देखिए पिला माने जल्दी आंसर को तुम कमेंट चेक। आंसर करो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो चेयरमैन किए थिले? से थिले हमरो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक अछि, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो चेयरमैन भाव में किए दायित्व ग्रहण करथिले ना हमरो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, क्लियर, जे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट मध्ये होइथिले भारत रो माने जेतबेले इंडिया हमरो स्वाधीन होला सेतबेले तार फर्स्ट प्रेसिडेंट किए थिले? राजेंद्र प्रसाद हेथिले। से भी तमरो पछा दबो। ठीक अछि, क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट चलो आगू जीवा हमें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान रो केउ पार्ट रे फंडामेंटल राइट कथा कहा जाय छै? व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट रे हमर फंडामेंटल राइट कथा कहा जाय? एसपी कीर्तन प्रोडक्शन अविनाश। ठीक अच्छे, वो देखिए आंसर करो। व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कथा को पार्ट रे हमर कहै भारतीय संविधान रो चूज प्लान पार्ट 3 रे तमर देखियो मिलबो। राइट, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। पार्ट 3 रे हमर फंडामेंटल राइट्स कथा कहै छी। हालांकि पार्ट 2 रे कोन कहै छी कहि परिबो? सिटीजनशिप कथा कहै गला पार्ट 2 रे। पार्ट 4 रे तमर आसीबो डीपीएसपी कथा आसीबो। ठीक अछि, The part 3 of the Constitution contains fundamental rights from Article 12 to 35. Article 12 ଠୁ ନେଇକିରି
35 पर्यंत जो फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक रही केतटा फंडामेंटल राइट रही आमर 6टा रही तो सही राइट गुड़ाक आमर कराई दि राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ठीक अच्छे क्लियर आगुड़िया व्हिच आर्टिकल एबोलिशेस अनटचेबिलिटी इंपोर्टेंट आर्टिकल ये हूँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अनटचेबिलिटी को किए एबोलिश करो आर्टिकलटा आमर अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर उठे दूची को आर्टिकल जरिया आमर अनटचेबिलिटी जो छुआ छुआ छुती ये सब गुड़ा को आमर एबोलिश कर आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 ना आर्टिकल 18 कोड़ा हम आंसर पिला माने वेरी गुड 17 हो आंसर ऑप्शन सी हला आर्टिकल 17 होची हमर अनटचेबिलिटी कथा कहूची के ना आर्टिकल 17 हमर एबोलिश करछि अनटचेबिलिटी की राइट फॉरवर्ड सिटीज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ इट इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स सोशल इक्वालिटी पई तमरा अनटचेबिलिटी को ये कोन करछि एबोलिश करछि नेक्स्ट बा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी हमर जो 11टा फंडामेंटल ड्यूटी अछि आगरु हमर माने जोटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल ड्यूटी बोली किछि टर्म नथिला बट परे हमर सेटा ऐड करा आइछि अमेंडमेंट जरिया रे तो दीटा अमेंडमेंट हेतिला दीटा अमेंडमेंट रे हमर जो करा आइछि 11टा फंडामेंटल ड्यूटी टोटल तो से भितर ए जो चारिटा ऑप्शन देछि ए चारिटा भितर कोटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुह रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग ये हमर फंडामेंटल ड्यूटी रे जीवो प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी तमरो फंडामेंटल ड्यूटी रे जीवो प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर देखेबा ये होछि हमर गोटे फंडामेंटल ड्यूटी रे ही जीवो तो हमर जे तीनटा हे गला ताहले आंसर ऑब्वियसली कोटा ऑप्शन डी हे जीवो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज पिला माने तमरो एटा आर्टिकल नंबर 32 रे कहूची हला कि आर्टिकल नंबर 32 जोटा कि हमर हार्ट एंड सोल बोली मध्ये कहा जाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो तो सी होची तम मानकर गोटे फंडामेंटल राइट एटा होची तमरो गोटे फंडामेंटल राइट तेणु ये गोटे फंडामेंटल ड्यूटी हे परिबो नाही तो ऑप्शन डी हे जीवो बिल्कुल करेक्ट आंसर ठीक अछि ना फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड अंडर आर्टिकल 51A रे हमर कोन कराई छि लिस्ट कराई छि 11टा फंडामेंटल ड्यूटी को क्लियर होछि आगो जीवा द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय व्हिच अमेंडमेंट केउ अमेंडमेंट रे तमरा जो वर्ड गुडा को सोशलिस्ट सेक्युलर को ऐड करा गला केउ अमेंडमेंट जरिया रे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड करा है 24th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट ना 44th अमेंडमेंट ना 52nd अमेंडमेंट कोटा रे तमरा ऐड करा है जल्दी आंसर को अमेंडमेंट रे हमरो सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़ा ऐड करा है प्रीएम्बल रे हला तो हम जानि छे 42nd अमेंडमेंट रे हमरो ऐड करा है 42nd अमेंडमेंट रे हमरो गोटे भास्ट चेंज हेतिला हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो से भितर ये दीटा चेंज जे सोशलिस्ट और सेक्युलर ये जो वर्ड दीटा थिला याकू मध्य यार ऐड करा है हमर प्रीएम्बल रे आ ये जो 42nd अमेंडमेंट को जेहेतु एते सारा चेंज हेतिला याकू हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहबा तो क्वेश्चन बेले बेले आसी जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन केउ अमेंडमेंट को कहा जाए तो सी होची 42nd अमेंडमेंट जोटा कि 1976 रे हेतिला 1976 एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रेटेड टू द प्रीएम्बल राइट ठीक अच्छे वेरी गुड चलो नेक्स्ट बा किसी कथा नहीं भूल हो किसी असुविधा नहीं आंसर दाव चेष्टा करो क्वेश्चन नंबर 7 जीवा व्हिच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केउ आर्टिकल टा हमर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सहित डील करे गोटे मिनट पिला ने मु टिके शेयर कर दउ आज शेयर करा है नेटा तमने भी टिके कर दियो मु टिके शेयर कर दोची ता सहित तमने भी टिके कर दियो पिला टिके अधिक हेले हमको आ टिके भल लागिवो क्लास को आगु बढ़िया को ठीक अच्छे गोटे मिनट वेरी गुड चलो कंटिन्यू करिबा हमें तो कौन थिला क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कथा जतबे कहबो ताला ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर आर्टिकल 19 रे हमरा ए कथा कुआ जाईची जे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्लियर होची जोटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी कथा फंडामेंटल राइट कथा कुआ होची आर्टिकल 19(1)(a) guarantees freedom of speech and expression to the citizen
रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट स्टेट चाहिए रेस्ट्रिक्शन लगे पारिबो रीजन देकी लगे पारिबो एमिति नै जे तमे कोनोस कथा कहछ तुमको अटकै पारिबो ठीक अछि कहिबार माने फ्रीडम तुम मानको दिया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमें मैच द फॉलोइंग बोली कहछि आर्टिकल 32 आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 ए तीनटा सहित कोटा कोटा मैच हबो प्रथमटा देला इक्वालिटी बिफोर लॉ सेकंडटा देछि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थर्डटा देछि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी माने केउ आर्टिकलटा कहा सहित मैच हबो तो हम जब देखा आर्टिकल 32 टा क्या सहित मैच हम आर्टिकल 32 मुझे कहबी ताले सी हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहले बी सहित हम तो एक बी हो गला तो ये तो एक सी देती या काटिदेबा एक ए सेकेंडटा देती इक्वालिटी बिफोर लॉ सॉरी सेकेंडटा तुम देला आर्टिकल 14 टा कौन रे पिला ना इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक अच्छे आईन आगे समस्ते समान ताले 2 रही ऑप्शन ए 2 रही ऑप्शन तो ऑप्शन एटा ही करेक्ट हम 3 सी हो गोटे रहा आर्टिकल 21 कौन कौन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी मन रहा आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 21 कौन कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी तो आंसर हो तुम मानकर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर एक बी 2 ए 3 सी क्लियर होची बढ़िया आगे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9 पिला माने आसिला हु administers the oath of office to the president of India भारतीय जो प्रेसिडेंट रहिले भारतीय संविधान रे प्रेसिडेंट को ओथ देवा पई किए दबो बोली लिखा है बा प्रेसिडेंट कर जो शपथ कहा द्वारा ग्रहण करा जाए किए प्रेसिडेंट कर ओथ करि थाए कहला देखिबा प्राइम मिनिस्टर करिवे कि बिल्कुल नहीं प्राइम मिनिस्टर तो तांका तळ पोस्ट अछंती अरे 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 प्राइम मिनिस्टर तांकर तळ पोस्ट अछंती तो केबेले प्राइम मिनिस्टर करिवेनी ओथ कथा जेतोला आसीबो ओथ कथा आसीबो सेतोला आसीबो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोन करिवे ना शपथ ग्रहण करिवे काहाकू ना हमर प्रेसिडेंट ठीक अछि वेरी गुड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई administers the oath to the president in absence of the CJI the senior most supreme court judge perform it जदि CJI absent थिबे जदि कोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया absent थिबे ताले सीनियर मोस्ट जे सुप्रीम कोर्ट जज जेथिबे से कोन करिवे ओथ कार्यक्रम करिवे शपथ ग्रहण कार्यक्रमटा से करिवे नेक्स्ट बात द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल केते नंबर आर्टिकल रे नेशनल इमरजेंसी लगाई परिवे प्रेसिडेंट चाहिले केते नंबर आर्टिकल रे नेशनल इमरजेंसी लगाई परिवे आर्टिकल 352 356 360 368 आमे इमरजेंसी कथा जदि कहिबा ताले हमर तीन प्रकार इमरजेंसी रहउची गोटेला नेशनल इमरजेंसी गोटेला स्टेट इमरजेंसी आ गोटेला तमर कोन ना फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अछि ताई भीतर नेशनल इमरजेंसी कथा जदि आमे कहिबा ताले 352 हे जो करेक्ट आंसर 352 रे हमर नेशनल इमरजेंसी लागि परिबो 356 टा कोन तमर ना स्टेट इमरजेंसी कथा को आउची आ 360 टा कोन होची ना हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा को आउची फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा कहू सत्यजित जय जगन्नाथ नमस्कार 368 कौन कहूँ आमर 368 कौन कहूँ अमेंडमेंट कथा कहब वेरी गुड नेशनल इमरजेंसी होची 352 तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए क्लियर ड्यू टू वार एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन जुगुरु हमर नेशनल इमरजेंसी लागि परिबो वेरी गुड नेक्स्ट बा आगु क्वेश्चन नंबर 11 कहूँ गोटे assertion देछि कोन द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होचंदी कार्यकर्ता माने रियल कार्यकर्ता बा एग्जीक्यूटिव हेड बोली कहा गला ऑफ इंडिया भारतर एग्जीक्यूटिव हेड कहउचंदी बा कार्यपालिकार मुख्य होचंदी के ना प्राइम मिनिस्टर ठीक अछि द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो एडवाइस रे एक्ट करिवो माने जहां भी किछि निष्पत्ति नबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस नहीं कि हम तो आंसर को कौन है आंसर को कौन है कौन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ना बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू व्हाट इज आंसर जल्दी कहो
आंसर इज ऑप्शन ए पिला माने एटा बोथ ए एंड आर इज ट्रू ए भी ठीक हम कहीं द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड से होचंदी रियल एग्जीक्यूटिव हेड आर मध्ये ट्रू हम रीजन टा भी ट्रू हम कोन द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर एडवाइस रे प्रेसिडेंट काम करंदी हला कि माने तांकोडू सजेशन नेबे हो एडवाइस नेबे हो नेकी काम करिवे तो तेणु आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होची आर हला आगु जीवा India follows the parliamentary system where the president acts on ministerial advice, hence the prime minister become the actual executive authority. Clear? Option A is correct answer. Very good. Next, which house of parliament is known as the Council of States? Council of States बोली को parliament रो को house टा जाना है. चलिए. Which house of parliament is known as the Council of States? Council of States हिसाब रे क्यों house टा जाना जाए? लोकसभा ना राज्यसभा? विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल ए दिटा तो हबनी हला कि लोकसभा ना राज्यसभा कोडा हबो व्हिच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट पार्लियामेंट रो हाउस कहले दिटा हाउस अछि अपर हाउस और लोअर हाउस हला लोकसभा अपर हाउस अछि राज्यसभा तले को हाउस ता पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स भाबरे जाना सुना से होछि पिला माने राज्यसभा तमरो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर अपर हाउस ओके राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोली कहा जाय काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोली राज्यसभा कहा जाए ओके नेक्स्ट इबा द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा रा गोटे मेंबर हवा पई मिनिमम एज केते हवा दरकार लोकसभा रा मेंबर हवा पई मिनिमम एज केते हेतिबा दरकार 21 इयर 25 इयर्स 30 इयर्स ना 35 इयर्स केते वर्ष हेतिले जणे राज्यसभा लोकसभा रा मेंबर हे परिबो जल्दी आंसर को जल्दी को 25 इयर्स वेरी गुड आंसर 25 इयर्स 25 वर्ष बयस हेतिले ही जणे लोकसभा रा मेंबर हे परिबो ओके आउ इलेक्शन लड़ी परिबो लोकसभा पई राज्यसभा 30 इयर वेरी गुड आंसर नेक्स्ट इबा क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स प्रथमे हम भारत रो जो वोटिंग एज केते थिला ना 21 इयर्स थिला हला कि पर मुहूर्त रे सेटा अमेंड हेकरी ताको 18 इयर्स कर दिया आइछि तो को अमेंडमेंट रे सेटा हेतिला 42nd 44th ना 61 ना 73rd lower the voter age from 21 to 18 कोडा करा हेतिला जल्दी को आंसर जल्दी को वो अमेंडमेंट चेंज करथिला तमरो 61st वेरी गुड आंसर 61st अमेंडमेंट रे सेटा हेतिला हला 61 नंबर अमेंडमेंट जोड़ा हेतिला हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सेठी कोन करा गला ना वोटिंग एज रा को 21 रो 18 को कमे दिया गला क्लियर जोड़ा कि 1988 रे हेतिला एना मन रखो 1988 हला 1928 में हेतिला 65 नेक्स्ट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन केबे एस्टैब्लिश हेतिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एटा क्वेश्चन ता बारंबार आसे तमरा एग्जाम रे जे कोनसे एग्जाम दियो ए क्वेश्चन तमरा बारंबार मिलियो हला तला आंसर करो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन केबे हेतिला कोडी हेतिला कहला देखिबा केबे हेतिला कोडी हेतिला केबे हेतिला नमस्कार पुष्पलता नायक नमस्कार जय जगन्नाथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन केबे हेतिला समस्त जानि छे हमें 1950 रे हेतिला केबे हेतिला 1950 रे हेतिला कोडी हेतिला डी कहि परिबो 1950 होची यार करेक्ट आंसर 1950 मसिया रे हेतिला 28 जनवरी 1950 रे जोड़ा कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस करथिला एटा कोडी हेतिला ना कोलकाता रे हेतिला ठीक अछि 1950 रे हमर कोलकाता रे एटा हेतिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आसिला एग्जिस्टेंस को 28 जनवरी 1950 रे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके आसिला राइट नेक्स्ट इयर हाँ वेरी गुड कोलकाता एसपी कीर्तन वेरी गुड नेक्स्ट व्हिच रीट इज इशूड टू प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर द कोर्ट गोटे पर्सन को कोर्ट आगे कोर्ट रे प्रोड्यूस करिया पई को रीट टा हमर यूज करा जाय बा को रीट टा हमर इशू है व्हिच रीट इज इशूड
टू प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर द कोर्ट। देखा मांडामस सेक्टियोरारी हेबियस कर्पस ना क्यू वारंटो पर्सन बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस पर्सन बिफोर द कोर्ट कथा जदि कहबा हमें हार्बस कर्पस को जीवा हेबियस कर्पस जोड़ा ऑप्शन सी रे जीवा तुम मानकर बिल्कुल करेक्ट आंसर ठीक अछि। हेबियस कर्पस सेफगार्ड्स पर्सनल लिबर्टी बाय ऑर्डरिंग अथॉरिटी टू प्रेजेंट ए डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट आ 24 घंटा भितर मन रख जदि केते घंटा भितर आसीबो ताले 24 घंटा भितर इलीगल डिटेंशन कथा एठी कहूछ ठीक अछि। हेबियस कर्पस कौन कहूँ ना 24 घंटा भितर गोटे लोक को जदि अरेस्ट करागला ताले ताकू कोर्ट रे प्रोड्यूस करा जिवो। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन स्टेट स्टेट रे हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट पई केउ आर्टिकल टा हमरो बा हाई कोर्ट कथा को आर्टिकल रे कहै छै को सिंपल हाई कोर्ट कथा हमरो को आर्टिकल रे हमरो कहै छै हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट कथा केउ आर्टिकल रे हमरो कहै गला कहले देखी 214 216 ना 226 ना 356 जोड़ी कौन कहै कहल कहै जे प्रत्येक स्टेट रे कौन हो गोटे साल बी हाई कोर्ट है कि गोटे गोटे हाई कोर्ट रही पार फॉर ईच स्टेट होगा तो यहाँ कौटे कहगला 226 रे कहै ना रे 226 रे कहै हाई कोर्ट कथा 214 ना 214 हो हाई कोर्ट आंसर कौन हम 214 हो पाने 214 हाई कोर्ट कथा जो कहला तो 214 कहला है वेरी गुड आंसर 214 रे तुम कौन कहगला ना स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट प्रत्येक स्टेट पई गोटे गोटे हाई कोर्ट रही पारिबो बोली कहगला हला। नेक्स्ट बा द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट रो गवर्नर कहा द्वारा अपॉइंटमेंट पाई थांती पार्ट 6 214 231 वेरी गुड हाई कोर्ट कथा 214 231 को द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय कहा द्वारा अपॉइंटमेंट पाई थांती गवर्नर ऑफ द स्टेट गोटे स्टेट रो गवर्नर जे कि राज्यपाल कहा द्वारा अपॉइंटमेंट पाई थांती चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर को किए अपॉइंटमेंट दे थाए चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किए दब ऑप्शन बी प्रेसिडेंट वेरी गुड आंसर बिल्कुल आमर प्रेसिडेंट ही देवे चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही आमर अपॉइंटमेंट करेंगे ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर तुम मानकर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे क्या ना गवर्नर को है जे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट बोली कहा जाए बट एजुकेशन माने एग्जीक्यूट के करिवो ना हमर जो है चीफ मिनिस्टर करेंगे राइट। नेक्स्ट बात व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ केउ शेड्यूल रे एटा अछि हमर पहला देखिबा 8th शेड्यूल 9th शेड्यूल 10th शेड्यूल ना 11th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ केउ शेड्यूल एटा ए कथा कहूछ ठीक स्पीड अप करो ठीक स्पीड अप करो एंटी डिफेक्शन लॉ कथा किए कहूछ किए कहूछ 10th शेड्यूल वेरी गुड आंसर 10th शेड्यूल 10th शेड्यूल टा कौन कहूछ ना एंटी डिफेक्शन लॉ कथा हमर कहूछ एंड added by the 52nd amendment एटा को ऐड करा गला केबे ना 52nd amendment act 1985 रे पॉलिटिकल डिफेक्शन को कर्व करिया पई ताको ऐड कराइतला 10th शेड्यूल ठीक है ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज केउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ता फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कला जो 11टा फंडामेंटल ड्यूटी हमर अछि फर्स्ट रे हमर फर्स्ट अमेंडमेंट रे 10टा ऐड कराइतला तापर आ गोटे अमेंडमेंट करके आ गोटे ऐड करा गला ठीक अछि ताले को प्रथमे फंडामेंटल ड्यूटी रो जो कांसेप्ट आसिला को अमेंडमेंट रे आसिला 52nd नहीं 42nd अमेंडमेंट रे हमर आसिला 42nd अमेंडमेंट वेरी गुड आंसर 42nd अमेंडमेंट रे तमरा कोन करा गला ना ये जो फंडामेंटल ड्यूटी गुडा को ऐड करा गला 10टा को ड्यूटी को ऐड करा गला
है कि अच्छा कह 11 नंबर जो ड्यूटीटा आड करागला एटा केबे आड करागला बा को अमेंडमेंट रे एटा तो 76 42nd अमेंडमेंट 1976 रे आड करागला तो 11th रे जो आड कराइतिला केबे कराइतिला जल्दी आंसर को fundamental duties were inserted into the constitution by the 42nd amendment in 1976 under part 4a part 4a रे हमरा fundamental duty गुडा का आड कराइतिला 1976 रे बट 11th fundamental duty टा केबे आड करागला तमना पई क्वेश्चन को अमेंडमेंट एक्ट रे आड कराइतिला केबे आड कराइतिला अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेयर कन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय केते नंबर अमेंडमेंट जरिया रे जो पंचायती राज रे इंस्टीट्यूशन रहला जेमिति कि हमर कहि परिबा कोन ग्राम पंचायत पंचायत समिति ए सब गुडा का जो कन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैला तो को अमेंडमेंट जरिया रे एटा को कराइतिला को अमेंडमेंट रे कराइतिला 73rd अमेंडमेंट 73rd रे वेरी गुड 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे हमर कराइतिला पिंकी पॉले गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे हमरो एटा हेतिला ठीक अछि जोडा कि तमरो 1992 रे हेतिला जोडा ग्रांट कला कोन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ते कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करथिला राइट नेक्स्ट इवा द टर्म ऑफ ए ग्राम पंचायत रो टर्म केते थाए 3 ईयर 4 ईयर गुड मॉर्निंग भानुप्रिया लेट कर दला आज आसीबारे हमरो एवरीडे 9:15 9टा 15 रे क्लास होची हला तो रेडी रहबो कले देखिबा द टर्म ऑफ ग्राम पंचायत इज केते वर्ष पई ग्राम पंचायत रो टर्म ता थाए वेरी गुड 5 इयर्स 5 वर्ष एटा समस्त को जणा अछि बिल्कुल सिंपल जो हमरा पंचायत रे जे भी कोन होंती कोन से कहउछन हमें पंचायत हेड के रे सरपंच 5 वर्ष पई नियुक्ति पांती ना नहीं तो 5 वर्ष हेता टर्म ता नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्युनिसिपालिटी कथा के कॉन्स्टिट्यूशन रो केउ पार्ट रे कहै छै अच्छा घर काम रहउ करबे भी दरकार निहाती नहीं कि सकाल टाइम ता तो ठीक अछि तो देखिए व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द म्युनिसिपालिटी सहित कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट ता डील करे म्युनिसिपालिटी कथा के कहउछ म्युनिसिपालिटी को पार्ट रे कहउछ दी प्रकार रहला हमर ना कि हां वेरी गुड आंसर होची पार्ट 9A पार्ट 9A रे तमर म्युनिसिपालिटी को रहला आर्टिकल 74 रे तमर ए कथा कोआइ छी तो IXA contains provisional related to municipality and urban local government हला कि अर्बन एरिया रे जो शहर गुडा करे म्युनिसिपालिटी कथा एडी कोन कोआउची ना पार्ट IXA रे कोआउची हला वेरी गुड चलो नेक्स्ट बा इन ओडिशा द पंचायती राज सिस्टम मेनली फंक्शन थ्रू कहा द्वारा फंक्शन करे पंचायती राज सिस्टम ता हम ओडिशा रे केमिति फंक्शन करे 2 टायर सिस्टम 3 टायर सिस्टम ना 4 टायर सिस्टम ना सिंगल टायर सिस्टम केउ सिस्टम रे हमरा काम करे ओडिशा रो पंचायती राज सिस्टम ता केते टायर सिस्टम रे हमरा काम करे कहले देखि केते टायर 2 टायर 3 टायर 4 टायर ना सिंगल टायर 3 टायर रे काम करिवो वेरी गुड आंसर सत्यजीत बढ़िया 3 टायर रे जब फर्स्ट टाइम देखिबा ग्राम पंचायत ग्राउंड लेवल रे रहला तापर आसबो पंचायत समिति तापर आसबो जिला परिषद तो ए टाइप रे हमरो 3 टायर सिस्टम रे से काम करे ठीक अछि तो आंसर हे गला हमर कोन 3 टायर सिस्टम जोटा होची ऑप्शन बी रे तम मानकर रही राइट ओडिशा फॉलो से 3 टायर पंचायत राज स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ग्राम पंचायत रहिला तापर पंचायत समिति रहिला तापर तमरो जिला परिषद आसीबो राइट नेक्स्ट बा व्हिच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन टू पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी पंचायत और म्युनिसिपालिटी रो इलेक्शन को किए कंडक्ट करिवो वेरी गुड पुष्पलता गोटे बढ़िया पॉइंट कहछ जो कि 3 टायर सिस्टम टा किया आनथिला बलवंत मेहता कमिटी नै के आस्थिला हला कि ए टाइप रो लाइव डिस्कशन कले कोन हमको बहुत गुडा जिंस मिली पारुछ हला कि एक्स्ट्रा जिंस सब किछि तो मु एठी डिस्कस करिबाटा संभव पर नुह हला कि
तेणु तमें किसी कह मुझे कहबी ऐड करके आम डिस्कसन टाक आगू बढ़ी पार राइट। तो व्हिच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ पंचायत राज इन म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी सॉरी पंचायत राज और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन गुड़ाक पंचायत और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन गुड़ाक को बॉडीटा कंडक्ट करे तो आम जब कहवा ऑप्शन सी हो स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करबनी मन रख यहाँ स्टेट इलेक्शन कमिशन आमर करें क्लियर अच्छी बढ़िया आंसर हो ऑप्शन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गुड़ाक तुम स्टेट गवर्नमेंट ही कर स्टेट इलेक्शन कमिशन ही कर नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द फाइनेंस कमिशन कथा ये को आर्टिकल कहूँ फाइनेंस कमिशन कथा को आर्टिकल रे कहुई जल्दी कह इंपोर्टाट आर्टिकल गुड़ाक नहीं आस ठीक अच्छे फाइनेंस कमिशन कथा को आर्टिकल रे कहुई जोड़ा प्रति 5 वर्ष थे फाइनेंस कमिशन आमर हुए से कौटी कहगला 280 रे वेरी गुड आंसर 280 जोड़ा रोचे आम आर्टिकल 280 से हूँ फाइनेंस कमिशन कथा आमर कहुच्छी एवरी 5 ईयर आम प्रेसिडेंट फाइनेंस कमिशन अपॉइंटमेंट कराऊँच तो 280 रे से कथा कहगला आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फाइनेंस कमिशन एवरी 5 ईयर्स ठीक अच्छे हाँ अरविंद पांगारिया वेरी गुड अरविंद पांगारिया बर्तमान फाइनेंस कमिशन प्रेसिडेंट अच्छा 324 कौन कहल एटा हाँ 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 जोड़ा आसला फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा कहूँ इमरजेंसी कथा कहगले 360 बोली कह फाइनेंस कमिशन कथा कहूँ 280 रे ठीक अच्छे 324 कौन कह 324 16th फाइनेंस कमिशन एवं है हाँ इलेक्शन कमिशन कथा वेरी गुड 356 कौन कहूँ इमरजेंसी कथा कह ना कि स्टेट इमरजेंसी कथा कह 368 कथा कौन कहला अमेंडमेंट कथा कहला ना कि मन रही बढ़िया नेक्स्ट चलो जी द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ए डैश इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो था से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना स्टैट्यूटरी बॉडी ना एडवाइजरी बॉडी कोड़ा हो आंसर कौन हम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को अंडर रे आसी जल्दी आंसर करो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेरी गुड आंसर आंसर होची ऑप्शन बी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो ठीक अच्छे जोड़ा कि इलेक्शन कमिशन एस्टाब्लिश्ड अंडर 324 आर्टिकल नंबर 324 आमर इलेक्शन कमिशन कथा कहई तेणु से आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जेहेतु यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अच्छी राइट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ए भीतर कोटा गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आंसर करो यूपीएससी इलेक्शन कमिशन नीति आयोग ना फाइनेंस कमिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखो यूपीएससी कथा तो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अच्छी इलेक्शन कमिशन एवं आम पढ़ी आसिले ये गोटे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नीति आयोगटा नहीं आमर ठीक अच्छे नीति आयोगटा आमर कौन हुए जो आमर कौन कह प्राइम मिनिस्टर एटा को कंट्रोल करती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नो फाइनेंस कमिशन आमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आंसर दे परिबा हाँ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर होचन चेयरमैन जेटा 2015 गठित होला आमर प्लानिंग कमिशन को ये करके ठीक अच्छे जो 5 ईयर प्लान गुड़ाक आसला ताको बंद करी आमर नीति आयोग आसला ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा व्हिच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सबुठ इजी क्वेश्चन एटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली हमें केउ अमेंडमेंट को कहू व्हिच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
वेरी गुड आंसर ऑप्शन बी जोटा कि रहला 42nd अमेंडमेंट टा हमर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भाबरे जणा सुरा काहे कि याकू मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहला ना बहुत गुडा चेंजेस हेतिला एक्सटेंसिव चेंजेस हेतिला तेणु करके एटा को हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहले एटा केबे हेतिला ना 76 रे हेतिला 1976 रे हमर 42nd अमेंडमेंट हेतिला जोटा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर जणा सुरा नेक्स्ट आगो बढ़िबा और 20 टा क्वेश्चन अछि याकू मिसे के 21 टा क्वेश्चन तो टिके स्पीड अप करबा अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे आगो अरेंज करो फर्स्ट कोडा हेतिला तापर कोडा हेतिला तापर कोडा हेतिला फर्स्ट होछि 42nd अमेंडमेंट देन 44th देन 61 देन 73rd तो ऑब्वियसली एटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे ही अछि त हम एटा कहि परिबा 1 2 3 4 ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट आंसर हला ऑप्शन ए हिजबो हमर 42nd अमेंडमेंट तापर 44th आस्तिला तापर आस्तिला हमर 61st एंड 73rd नेक्स्ट आस्तिला हला बढ़िया कथा दे माने बहुत किछि हेचे ले नेम तारा मिनी मिनी अरे कॉन्स्टिट्यूशन कहले तो पूरा कवर कला दुनिया टाकू हला गोटे छोटिया कॉन्स्टिट्यूशन जे ता भीतर भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बोली ताको हमें कहि परिबा हला बढ़िया तमे एटी देखि परिबो ईयर वाइज मते देखि परिबो 42nd आसला 1976 रे 1978 रे 44th रा आसला 61st आसला 1988 रे हला कि देन 1992 रे 73rd आसला क्लियर बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करिया पय केउ आर्टिकल रे हमर कहै छी ऑलरेडी हम डिस्कस करि सालेनी एटा को ए क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करि सालेनी तो हमें टाइम नबानी 368 रे हमर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करिया कथा कहै छी जदी कि चेंजेस कराइ जिवो ताले आर्टिकल 368 अंडर रे हमें अमेंड करि परिबा पार्लियामेंट को क्लियर पार्लियामेंट माने प्रोड्यूस करछि पावर टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके नेक्स्ट जीवा व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करथाय को शेड्यूल रे सेटा को शेड्यूल रे हमर लैंग्वेज कथा सब कहै छी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमर 22 थिला हला कि हां सेटा को अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका बॉर्डर हां ठीक कथा साउथ अफ्रीका रो अनाइट से सोडा हला थ्योरी क्लास नबा थ्योरी क्लास रे डिटेल डिस्कशन करबा व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज को शेड्यूल रे कहै छी एटा ना पिला माने तमरो 8th शेड्यूल रे ऑफिशियल लैंग्वेज कथा कहआ गला हला कि तो द 8th शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया वर्तमान केतेटा लैंग्वेज हमर अछि क्वेश्चन रहला वर्तमान केतेटा लैंग्वेज अछि त माने को कमेंट बॉक्स रे को वर्तमान हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटा लैंग्वेज कथा कहआ आइछि बा ओरिजिनली 14 थिला वर्तमान 22 टा वेरी गुड आंसर सत्यजीत नेक्स्ट क्वेश्चन द रेसिडुअरी पावर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू रेसिडुअरी पावर टा जो रहउची सेटा काहा को बिलोंग कर स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट रेसिडुअरी पावर कथा जतबे कहआ होची ताले सेटा काहा को बिलोंग करछ को देखिबा रेसिडुअरी पावर स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट कौन हम पे पार्लियामेंट को दिया जीवो कौन भाई ना रेसिडुअरी जोड़ा रहिला सेटा ना कनकरेंट लिस्ट रे रहिला ना हमर कोन जो लिस्ट अछि तीनटा लिस्ट रे को लिस्ट रे भी हमर रहउ हला कि जो सब्जेक्ट गुडा अछि से सब्जेक्ट गुडा को भी लिस्ट रे नाही तेनु करी के पार्लियामेंट को से दायित्व दिया गला हला कि जे पार्लियामेंट ता अनुसार से करिवो ठीक अछि पार्लियामेंट ता अनुसार से करिवो तो आंसर होछि तमरा पार्लियामेंट ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया एडा टिके पूर्व बोधे भानुप्रिया बोधे यार आंसर देथिले को कमिटीटा रेकमेंड करथिला पंचायत राज सिस्टम कथा भारत रे पंचायत राज सिस्टम को किए रेकमेंड करथिला को कमिटी सरकारिया कमिटी बलवंत राय मेहता कमिटी पुंची कमिटी ना अशोक मेहता कमिटी वेरी गुड आंसर होछि बलवंत राय मेहता कमिटी एरा ऑलरेडी हमें डिस्कस कर सेचंती प्रीवियसली ओके जोटा कि 1957 रे से रेकमेंड करथिला हला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट्स रेजिग्नेशन टू काहा को रेजिग्नेशन दबे स्पीकर ऑफ लोकसभा काहा को रेजिग्नेशन दे परिबे
वेरी गुड। स्पीकर ऑफ लोक हाँ स्पीकर ऑफ लोकसभा काहाकू तांकर रेजिग्नेशन टा सबमिट करि परिबे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी स्पीकर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काहाकू देबे रेजिग्नेशन? अच्छा ठीक अच्छे पुष्पलता कहते रईट हाँ ठीक अच्छे चलो जे कौच कौ आमको नॉलेज दरकार कौटू आसटा इंपोर्टाट ना नॉलेज आसटा इंपोर्टाट वेरी गुड किए कर डेप्यूटी स्पीकर को सी रेजिग्नेशन दे पारे डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन दे पारे ठीक अच्छे आंसर हो डेप्यूटी स्पीकर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 एंड मेड ए लीगल राइट पार्ट 3 रे गोटे फंडामेंटल राइट थिला जाके हटई दिया जाय कि वर्तमान लीगल राइट रे पकाई जायछि हला कि पार्ट 3 रे गोटे फंडामेंटल राइट थिला जाके वर्तमान डिलीट करिकि सेठू फंडामेंटल राइट रू डिलीट तो होइनी फंडामेंटल राइट रू नेकि लीगल राइट रे पकाई जायछि एडा जतबेले थिला 7टा थिला ये गला पर 6टा फंडामेंटल राइट हमर रहिला हला ताले कहले देखिबा कोन हे जो आंसर आंसर राइट टू इक्वालिटी नहीं वर्तमान भी ये फंडामेंटल राइट अच्छी राइट टू फ्रीडम ये भी वर्तमान भी फंडामेंटल राइट अच्छी राइट टू प्रॉपर्टी जो आंसर पिला माने ऑप्शन सी जोड़ा कि राइट टू प्रॉपर्टी जाकू फंडामेंटल राइट टू काढ़ी की नेकी आर्टिकल 300 ए रे तमर कोन कराई छि गोटे लीगल राइट रे पकाई जाई हला राइट टू प्रॉपर्टी आंसर जो ऑप्शन सी हला जोड़ा कि 44th अमेंडमेंट रे सेटा कराई छि 1978 रे बधे हां 1978 ना 76 रे आका बधे 44th रे हमर केबे हितला रे 76 ना 78 44th रे 76 रे आका हितला ना कहला टिके देखा मोर एग्जैक्ट मन पड़ुनी ओके ठीक अच्छे आर्टिकल अंडर 300 ए रे रहिला एटा क्लियर व्हिच आर्टिकल डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 78 हाँ 78 42nd 76 right which article deals with the constitutional remedies कथा जतबेले कहला तो हार्ट एंड साउल बोली कहा जाय ताकू हला कि कोडा सेटा हे जिवो आंसर हे जिवो आर्टिकल 32 एटा समस्त जानछ फंडामेंटल राइट अंडर रे हम रखा होची हला कि फंडामेंटल राइट अंडर रे हम आसी आर्टिकल 32 जोड़ा कि तमरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कथा कहूची जोड़ा कि जदी धन्य तमरा किछि कोन गला फंडामेंटल राइट्स रे किछि बाधा सृष्टि है ताल तमाने आर्टिकल 32 को यूज कर परिबो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय डैश जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट और जॉइंट सिटिंग को के प्रेसाइड करे एटा बी आर अंबेडकर कहिथिले 32 टा हार्ट एंड सॉल्व बोली कहिथिले ठीक अछि तले को जॉइंट सिटिंग कहले कोन लोकसभा आ प्लस राज्यसभा जेतले जॉइंट सिटिंग हुए पार्लियामेंट रो ताको के प्रेसाइड करे तार प्रेसिडेंट के हुअंती प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो जॉइंट सिटिंग टाको किए प्रेसाइड करे वेरी गुड आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा हला स्पीकर ऑफ लोकसभा कोन करिवे ना प्रेसाइड करिवे ताको ना जॉइंट सिटिंग टाको ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर क्लियर बढ़िया जॉइंट सिटिंग कॉल्ड अंडर आर्टिकल 108 आउ एटा 108 अंडर रे रखा है तमरो एटा मन रखिबो आर्टिकल 108 अंडर रे रखा है जो जॉइंट सिटिंग टाको के प्रेसाइड करिवे ना स्पीकर ऑफ लोकसभा करिवे राइट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बा डीपीएसपी रे तमरा भीतर कोटा इंक्लूड करा जाई नाही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये तो अच्छी हमरो यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा कहउची ये भी अच्छी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ये भी अच्छी राइट टू वोट एटा नहीं पिला माने हाँ वेरी गुड तो राइट टू वोट है जो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जो राइट टू वोट एटा तमरा डीपीएसपी रे नाही हला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे ये नाही ये होची गोटे लीगल राइट बा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोली आपको कहा है राइट टू वोट ता होची गोटे लीगल राइट बा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बढ़िया नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 40 कहूची एसर्शन देछि कोन राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस राज्यसभा टा गोटे परमानेंट हाउस बिल्कुल हला 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर प्रति 2 वर्ष रे थरे 1/3 3 भाग रु भागे मेंबर रिटायर्ड होंती
तो कोटा हम करेक्ट ए भितर कहला देखिबा को देखिबा डिडजा ठीक हो ना नहीं डिडजा ठीक हो हला आर टा करेक्ट एक्सप्लेनेशन की ए रो बिल्कुल ए रो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होची आर काहे ना देखो राज्यसभा परमानेंट हाउस काहे ना एटा को डिसॉल्व करा ही परिबनी हला कि प्रति 2 वर्ष रे थरे 1/3 मेंबर यार रिटायर्ड होंती ता बदले आउ थरे 1/3 फिलअप होबे हला तनो बोथ ट्रू आउ आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक अछि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यार क्लियर which body recommends the distribution of taxes between center and state center और state भितर तमरा टैक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हम सेटा को बॉडी रेकमेंड करे किए रेकमेंड करे इलेक्शन कमिशन फाइनेंस कमिशन नीति आयोग ना यूपीएससी एठी इलेक्शन कमिशन रो की काम रे इलेक्शन कमिशन को एठी उड़े दियो यूपीएससी रो भी किछि काम नै ए दिरा भितर त माने टिके कंफ्यूज होतिबो ए दिरा भितर तमे कंफ्यूज होतिबो फाइनेंस कमिशन ना नीति आयोग वेरी गुड भानुप्रिया फाइनेंस कमिशन इज करेक्ट आंसर हला ऑप्शन बी फाइनेंस कथा कुआ होची माने टैक्स कथा कुआ गला ये के कोन हैंडल करिवो फाइनेंस कमिशन हैंडल करिवो तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ठीक अछि टैक्स शेयरिंग अरेंजमेंट एंड ग्रांट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके नेक्स्ट इवा द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज मेनली एक्सरसाइज्ड बाय कहा द्वारा एक्सरसाइज हुए बा के जुडिशियल रिव्यू रा एक्टिव पार्ट ही थांती पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू पर कौन सी यार हक नहीं एग्जीक्यूटिव रो भी किछ काम नहीं कार्यपालिका रे भी किछ काम नहीं जुडिशियरी और इलेक्शन कमिशन कौन करिवो एठी जुडिशियल रिव्यू रो सब काम होची कोन तमरा जुडिशियरी ऊपर न्यस्त है कि थाउ हला तो ऑप्शन सी है जो यार ठीक उत्तर जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू अलाउस कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉस एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन ठीक अछि नेक्स्ट इवा व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट प्रेसिडेंट रूल कथा को आर्टिकल रे कहै छी प्रेसिडेंट रूल केते बेल लागिवो प्रेसिडेंट रूल केते बेल लागिवो ना जेते बेल तमरा कोन हबो ना स्टेट इमरजेंसी आसीबो स्टेट इमरजेंसी रा को आर्टिकल अंडर रहला तमरा 356 से अंडर रहला तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर स्टेट इमरजेंसी कथा जेते बेल आसीबो 356 सेते बेल आइजिबो तमरांकर प्रेसिडेंट रूल लागू हेबो तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट रूल है नेक्स्ट क्वेश्चन टेक स्पीड अप करिवा सारिवा जल्दी व्हिच अमेंडमेंट एडेड द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन 11th शेड्यूल टा को अमेंडमेंट जरिया रे ऐड कराई को अमेंडमेंट टा हमरो 11th शेड्यूल टा को ऐड कला तमरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd 52nd 73rd या फिर 74th अमेंडमेंट कोन आंसर को अमेंडमेंट टा हमरो ऐड करछि कोन 11th शेड्यूल टा को के कला 73rd वेरी गुड 73rd अमेंडमेंट तमरा ऐड करछि 11th शेड्यूल को ठीक अछि ना ऑप्शन डी नो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ओके हां नेक्स्ट इवा which committee is associated with reforms in center and state relation center और state भितर जो रिलेशन रहिबो ता भितर जो रिफॉर्म पई को कमिटी एसोसिएटेड अछि को कमिटी जड़ित अछि सरकारिया कमीशन मंडल कमीशन कोठारी कमीशन या फिर हंटर कमीशन कहले देखि को कमिटी एटा कमिटी ए जो पिला माने ऑप्शन ए हिजबो सरकारिया कमीशन टा तमरा कोन अछि जड़ित अछि एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन सेंटर और स्टेट भीतर रिलेशन रिफॉर्म करिवारे सरकारिया कमिटी एग्जामिन्ड सेंटर स्टेट रिलेशन एंड रिकमेंडेड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेजर गुडा को रेकमेंड करथाय हला नेक्स्ट हु डिसाइडेड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कथा किए डिसाइड करिवो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस या फिर सुप्रीम कोर्ट ओनली कहले देखि एंटी डिफेक्शन लॉ कथा आसिला किए डिसाइड करिवो एटा को शेड्यूल रे कोआछि गला 10th शेड्यूल रे रखाइ छि हमरो हला
एंटी डिफेक्शन हिसाब से कौन कर डिफेक्शन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन मैटर रे से हस्तक्षेप करिवो के करिवो ना स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस हला कि जे तमर स्पीकर थिबो बा हाउस रो चेयरमैन थिबो से ही करिवो एटा को तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर हला अंडर द 10th schedule अंडर रहिला द स्पीकर एंड चेयरमैन डिसाइड डिफेक्शन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन मैटर ओके नेक्स्ट इबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देला को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ता म्युनिसिपैलिटी कथा जो कहला सेटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे तमर कोहाई कोडी कहला आम जाने 73 टा जोड़ा गला पंचायती राज कथा कहला ना कि तापर 73 टा हमर आसिला 1992 रे आसिला ठीक अछि 1992 रे हमर 73 आसिला 74 मध्ये सेम ईयर आसिला आ जोटा कि तमर म्युनिसिपैलिटी कथा कहितिला तो 74th हे जिवो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होची बिल्कुल ठीक उत्तर 1990 रे तमर आसिला सेटा 92 रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए पार्लियामेंट्री कमिटी गोटे पार्लियामेंट्री कमिटी रो एग्जांपल कोडा हबो ए भितरु फाइनेंस कमिशन एस्टिमेट कमिटी इलेक्शन कमिशन ना यूपीएससी कोडा आइजो करेक्ट आंसर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए पार्लियामेंट्री कमिटी रो एग्जांपल ए भितरु कोडा हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस कमिशन एस्टिमेट कमिटी इलेक्शन कमिशन या फिर यूपीएससी ठीक है जल्दी करबा दीटा क्वेश्चन अछि जल्दी से सारिबा पार्लियामेंट्री कमिटी कथा किए कहबो कौन करिवो एटा कहलो ना जो एक्सपेंडिचर ता को कैलकुलेट करिवो एस्टिमेट करिवो एक्सपेंडिचर को हला ब्रेकफास्ट तो नुह एबे खाइबा टाइम लानी हला कि खाइबा जाकी नले घरे बाड़ी पकेबे तो कौन है जिवो एटा ना एस्टिमेट कमिटी है ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर एस्टिमेट कमिटी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी जोड़ा कि कौन करिवो ना गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर को से ये करिवो एस्टिमेट करिवो ठीक अछि केते कोन खर्च बार्च हबो तो से गुडा को सब करिवो हला व्हिच आर्टिकल डिफाइन्स द मनी बिल केउ आर्टिकल रे आसी डायरेक्टली एटा इजी क्वेश्चन हेबियो मनी बिल कथा को आर्टिकल हमर कहूची मनी बिल कथा किए कहबो समस्त जानि छडा आर्टिकल नंबर 110 रे कहबो आर्टिकल नंबर 110 हमर मनी बिल कथा कहे हला कि आंसर होची आर्टिकल नंबर 110 आर्टिकल ऑप्शन बी हला बढ़िया आगु जीवा लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूपीएससी रिगार्डिंग रे कोन स्टेटमेंट ता करेक्ट बोली कहआ जाय it is established under Article 280. Chairman is appointed by the Prime Minister. It conducts requirement for all India services. It is a non-constitutional body. देखो आर्टिकल 280 रे कथा कहआ आइनी प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटमेंट हबनी हालांकि चेयरमैन इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये भी हबनी तो आंसर हो जिवो कोन आंसर हो जिवो कोन ना तमरा ऑप्शन सी इट कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज हालांकि को एग्जाम बैंक क्लास सेमिति एग्जाम रिलेटेड नुह जे कोनसी तम ओडिसा रा जे कोनसी एग्जाम दियो ए क्वेश्चन गुडा होच कॉमन हला कि क्वेश्चन गुडा का आसे तेनो को एग्जाम पई पढिबा ता नु हमें पढिबा ताऊ ज्ञान जोडी मिलुची नै नियो हला चाहे हमटु सान किए दउ कि हमटु बड़ किए दउ ज्ञान ज्ञान सब होता है ठीक अछि तो क्लास सरीला ये थिला 50 टा क्वेश्चन हमरो हाँ एटा टिके देखि दियो यूपीएससी टा होची हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 315 टू 323 माने की अपॉइंटमेंट दबो केमिति अपॉइंटमेंट हबो सब जिंस गुडा एठी तमरो मेंशन अछि ओके तो आज रो क्लास बहुत ही बढ़िया थिला तम मानकर एक्टिव पार्टिसिपेशन आको आउट के भलो करि देला बढ़िया सेशन थिला मजा लागिला बहुत किछ शिक्षा पाई मिलिला तम मानन ठारू भी बहुत किछ अलग अलग सिखिली ठीक अछि चिकन रोसे करिवो ताले जीवा समस्त आज कोड तम रहउछ कहला सत्यजीत ओके ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हमें नेक्स्ट क्लास कोन नै के आसीबा हिस्ट्री हो नले कोन भी गोटे हमें नै के आसीबा जीके रो हो ठीक अछि आज बे एति की जीवा समस्त जाय की भोक लानी खाइ दियो तापर हमें आगु को देखिबा।
है तो रही धन्यवाद जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे आसवा समस्ते टिके चैनल को शेयर कर दियो समस्त मान सहित आदि आज सेशन भल लगी लाइक गोटे गोटे कर दियो लाइक बिल्कुल ना लाइक 0 अच्छी भल लगी कौच चलो चलो थैंक यू जय जगन्नाथ।